हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, जवाहरलाल नेहरू जी का जो हमें लेसन्स है उसका कुछ बैकग्राउंड हमने देखा था, जवाहरलाल नेहरू जी का बैकग्राउंड। उसके बाद दिस लेसन इट इज़ वन ऑफ द स्पीच डिलीवर्ड एट मिडनाइट ऑन 15th अगस्त 1947। ओके, ये हमें देखा था। ये जो लेसन है अपना थर्ड लेसन स्पीच ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये एक स्पीच है जो 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस रात मिडनाइट में जो लाल किले पे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनका स्पीच है, उन्होंने दिया था ये स्पीच। तो इस स्पीच में वो बोलते हैं, लॉन्ग ईयर्स एगो वी made a tryst. Okay, long year ago we made a tryst with destiny. मीन्स डेस्टिनी के साथ हमने बहुत पीरियड से हम क्या है, हमारी मीटिंग है, हमारा बहुत समय हमने इंडिया के फ्रीडम के पीछे हमने लगाया है। ओके, एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज एंड दिस मोमेंट इज वेरी much important to with us because from this time we comes when we shall redeem our pledge। देखो तो क्या है, ये जो पल है, अभी हमें इंडिपेंडेंस मिला है, इंडिया ब्रिटिशर से फ्रीडम मिला है इंडिया को ब्रिटिश से। तो ये समय है कि हमें हमारे प्रतिज्ञा को क्या करना है, रिडीम करना है। देखो, सो नॉट होली और इन फुल मेजर्स, इतना ही नहीं, सिर्फ हम इसको फुली और फुल मेजर्स के साथ उसको करेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वेरी substantially means the meaning of the hard word are below this topic or below this speech. Okay, tryst means an appointed meetings, destiny means an event or a course of events that will इनवाइटेबली हैपन्स इन द फ्यूचर्स। देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है ये डेस्टिनी कहती है। देखो रीडिंग करना यानी हम देखते हैं कि इसको फुलफिल करना है। प्ले जाने दैट इज की प्रतिज्ञा, जो समथिंग डूइंग रिफ्रॉम और सब्सटेंटली मीन्स टू ग्रेट एक्सटेंट और डिग्री। देखो तो बहुत सारा हमें बहुत काम करना है। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर्स, देखो अभी ये जो 14 या 15 अगस्त का जो मिडनाइट स्ट्रोक है यानी 12 बजने से हमारा क्या होने वाला है, 12 बजने से 14 अगस्त या 15 अगस्त का जो रात का समय है 12 o'clock का जो घंटा बजने वाला है, वहाँ से हमारा इंडियन फ्रीडम क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। इंडिया विल बी इंडिपेंडेंट कंट्री। देखो विच कम्स बट रियरली इन हिस्ट्री। देखो अ मोमेंट कम्स, देखो ये ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हमारे जीवन में आने वाले, बहुत सारे हर रात को 12, हर दिन के बाद रात होने वाली और रात के 12 बजने वाले, मगर आज के जो ये स्ट्रोक है, जो घड़ी का ठोका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। व्हेन वी स्टेप आउट ऑफ फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। देखो हम यहाँ से क्या होने वाले हैं, ओल्ड मेमोरी से न्यू मेमोरी की तरफ हम कन्वर्ट होने वाले हैं। हमारा सब कुछ नया है कल से, क्योंकि अभी तक हम पारतंत्र में थे, मगर अब ये 12 बजने के बाद यानी 15 अगस्त की रात जो मॉर्निंग जो रात में 12 बजते, वहाँ से हमारा क्या होना है, न्यूज़ नया समय स्टार्ट होने वाला है। व्हेन एन एज एंड्स, देखो एंड व्हेन द सोल ऑफ द नेशन, इट मीन्स फ्रॉम दिस मोमेंट आवर सोल ऑफ द नेशन विल बी rise towards the independence। long surprise find utterances। देखो लॉन्ग सरप्राइज है हमें, ये समय बहुत क्या है, सरप्राइजली वी मीट दिस मोमेंट। देखो सो it is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and the still larger case of humanity। It means we have to
टेक अ प्लेज, हमें यहाँ पे एक शपथ लेनी है कि इंडिया के लिए हम डेडिकेटेशन से क्या करेंगे, सर्व करेंगे, भारत के लिए प्रति हम क्या करेंगे, डेडिकेशन करेंगे, भारत के प्रति हम पूरा जीवन बिताएंगे, ऐसा हमको प्रतिज्ञा करनी है। और इसके जो कुछ भी ह्यूमैनिटी है इंडियन पीपल के प्रति, ये भी हमें यहाँ पे करनी है। एट द डाउन ऑफ हिस्ट्री इंडिया स्टार्टेड ऑन हर अनएंडिंग क्वेस्ट। देखो यहाँ से क्या है, इतनी बड़ी इंडिया का हिस्ट्री है इस, और यहाँ से इंडिया एक नए समय के लिए एक नए रास्ते पे निकलने वाला है। देखो, एंड ट्रैकलेस countries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failure। देखो यहाँ पे हम भव्य दिव्य यानी ग्रेट सक्सेस हमारा सर्व करने वाले हैं। देखो सर, यहाँ से दो चीजें हो सकती है, तो इंडिया सक्सेस की तरफ जाएगा या फिर इंडिया अगर हम उसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फेल्यूर हो जाएगा। दो good and ill fortune alike, she has never lost sight of the quest or forgotten the ideal which gave her strength। देखो, so we have to make our nation with the strong or with the strength, okay, an ideal way। So we end today a period of ill fortune and India discovers herself again। देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, हमारा इल फॉर्चून यहाँ पे स्टॉप करने वाले, एंड करने वाले हैं। जो बुरा समय हमारा क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है, और हम अच्छी समय की तरफ मुड़ने वाले हैं। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट अ स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ड्रीम्स। देखो, सो अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे, और ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस अचीवमेंट, ओके। तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, हमको इसको सेलिब्रेट करना है ग्रेटर वे से, ग्रेटर विक्ट्री से। ड्रीम्स मीन्स विक्ट्री, यानी विक्ट्री यानी विजय, हमें विजय पताका लहराना है। ये बहुत बड़ा विजय है हमारा, हमको फ्रीडम मिला है, वी आर इंडिपेंडेंस नाउ फ्रॉम दिस मूवमेंट एंड अचीवमेंट दैट अवेट अस। देखो ये अचीवमेंट के लिए बहुत सा हमने क्या किया है, सब्र किया है, बहुत वेट किया है इस अचीवमेंट के लिए। आर वी ब्रेव इनफ एंड वॉइस इनफ टू ग्रास्प दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। तो यहाँ पे हमको ये, हम बहुत ब्रेवरी के साथ ये इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए हमने फाइट की है, और यहाँ पे हमें सक्सेस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है, और हम आने वाले समय जो फ्यूचर में चैलेंजेस है उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। इस तरह का स्पीच नेहरू जी ने ऑन द मिडनाइट 15 अगस्त 1947 में लाल किले पे दिया था। ओके, दिस स्पीच इज फॉर योर syllabus and you have to read all this speech for your syllabus। okay, thank you very much।